हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? मैं बहुत दिन बाद ब्लॉग बना रही हूँ। मतलब ब्लॉग बना के रखी थी बट वॉइस ओवर नहीं कर पाई थी, इसलिए अपलोड भी नहीं कर पाई। तो आज फाइनली मेरे को टाइम मिल गया क्योंकि बहुत बिजी हूँ। घर में इतना काम रहता है ना कि ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता। मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ, हर रोज़ ही डालती हूँ, आप लोग देखते ही होंगे। बट ब्लॉग बनाने के लिए ना थोड़ा टाइम लगता है। वो एडिटिंग करना, फिर वॉइस ओवर करना, बहुत सारा टाइम लगता है, इसलिए मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा था। फाइनली मुझे टाइम मिल गया, इसलिए मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ, मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज है मेरा एक फ्रेंड का मेहंदी है, उसका शादी है 20 जनवरी को। और ये समझ रहे हैं ना, ये वाला मतलब वीडियो बहुत दिन बाद मैं डाल रही हूँ। ये है 18 जनवरी का वीडियो और आज है 25 जनवरी। मतलब समझ रहे हैं ना, 1 वीक के बाद डाल रही हूँ। तो क्या है ना, टाइम नहीं मिला था इसीलिए। तो सॉरी, आप लोग कुछ माइंड मत करिएगा, मैं ब्लॉग टाइम से नहीं डाल पाती। बहुत सारा ब्लॉग ऐसे पड़ा हुआ है, मैं डाल नहीं पाई, एडिटिंग करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है। तो आज है मेहंदी। मेहंदी का प्रोग्राम अचानक से फिक्स हुआ और मुझे 1 बजे पूनम कॉल की कि तुम मिलने आने वाले थे। मैं सच में उससे शादी से पहले मिलने वाली थी, क्योंकि शादी के टाइम इतना बिजी होता है तो अच्छे से मिल नहीं पाती। इसलिए मैं सोची थी पहले मिल लूँ उससे जाके। तो इस दिन मेहंदी भी रखी गई, तो वो मुझे फ़ोन करके बोली कि आज मेहंदी है, तो आके मेहंदी भी लगाओ और मिल के जाओ। फिर मैं मेरा हस्बैंड से पूछी तो बोले हाँ चले जाओ। तो मेरी बेटी स्कूल में थी, उसको तो नहीं ला पाई और हस्बैंड को भी काम था, इसलिए मैं चली गई अकेली। तो आके सबसे पहले मिल लिए, उसके बाद पूनम को तो मेहंदी लगवा ही रही थी और जो सीनियर आंटीज़ लोग थे उनका मेहंदी हो गया था लगवाना। उन लोग का तो सूख भी गया था, लेकिन उसके बाद फिर किसको लगाना है, तो पूनम बोले कि तुम लगा लो, क्योंकि मुझे घर जल्दी भी आना था ना, तो मेहंदी सूखना भी ज़रूरी है। सूखेगा नहीं तो मैं कैसे कैरी करूँगी अपना फ़ोन, अपना पर्स, ये सब। और उबेर भी बुक करना था, तो इसलिए मैं बैठ गई मेहंदी लगाने। उससे पहले मैंने मिठाई खा लिया और लंच करके आई थी, तो इसके लिए डांट भी खा लिया थोड़ा बहुत, क्योंकि लंच इधर ही करना था, लेकिन मैं घर से ही करके आई थी, तो इसलिए सब कोई थोड़ा डांट भी लगा दिए। तो मैं मिठाई खा ली थी लंच की जगह पे, और आने से पहले चाय पी ली थी। ये देखो ब्राइड का फ़ोटो शूट हो रहा है, उसका भी यहाँ पे ही मेहंदी लगवा रहा है, और मैं पीछे जो मेहंदी के लिए स्टेज बना हुआ है उसमें मेहंदी लगा रही थी। और ये स्पेशली ब्राइड के लिए अलग से बनाया है कि लोकेशन अच्छा लगे, मेहंदी का जो बनाया है स्टेज, उसका लोकेशन आया अच्छे से, तो इसलिए उसको उधर बैठाया और मैं इधर बैठ के लगा रही थी। तो जो मेहंदी लगा रही थी बहुत अच्छा मेहंदी लगाई, मुझे बहुत अच्छा लगा, पसंद आया। ये काकुरगाछी से है जो मेहंदी वाली जो है। 2 लड़की आई थी, एक ब्राइड को लगा रही थी और एक मुझे। तो मेहंदी का डिज़ाइन भी देखो काफ़ी अच्छा है। मुझे तो लगता है फर्स्ट टाइम इतना अच्छा मेहंदी कोई लगाए मेरे हाथ में। नहीं तो ऐसे ही मुझे मेहंदी का डिज़ाइन हमेशा ही कुछ ना कुछ पंगा ही हो जाता है, मेहंदी अच्छा से लगा ही नहीं पाती। तो अब ये बोले तुमको पहले ये सामने की तरफ लगवाना है, उसको सुखाने के बाद फिर पीछे लगवाऊँगी। तो 2 हाथ मेरा सामने वो कर दिए, तो उसके बाद तो मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी और सूखने का इंतज़ार कर रही थी। फिर पीछे लगवाना है, मतलब बैक साइड में। उसके बाद मुझे घर जाना है। बैक सूखने के बाद ही ना जा पाऊँगी, ऐसे कैसे कैरी करूँगी, रास्ता जाना आना मुश्किल हो जाता है, इसलिए सूखने के लिए एक आंटी है। आंटीज़ लोग बहुत अच्छे थे, बहुत हेल्पफुल थे। एक आंटी मेरे को तो नींबू पानी लगा दिए, दूसरे आंटी वो जो ग्रीन कलर में साड़ी पहने हुए, वो आंटी मुझे हेयर ड्रायर से मेरा हाथ सूखने में मदद किए, मुझे हेयर ड्रायर से हाथ सुखा दिए। और बाकी और एक आंटी है, वो नींबू चीनी लगवा दिए हम मेरे हाथ में। तो इसलिए ऐसे करके जल्दी जल्दी सूख भी गया मेरा हाथ का मेहंदी। और उसके बाद फिर बैक में लगाई। लगाने के बाद अब सूखने का इंतज़ार। ये देखो भाई साहब, ये तो चल ही नहीं रहा है। मतलब ये ना दोपहर को कहीं से गिर गया था, तो इसको लग रहा है कुछ इंटरनल प्रॉब्लम हुआ होगा, तो इसलिए चल ही नहीं रहा है। तो इसी चक्कर में इसका ऊपर सभी कोई हाथ साफ कर रहे थे। मतलब पूनम बोल रही थी कि इसको मारो तो ये चलेगा, क्योंकि ये पहले भी ऐसा कर किए हैं, तो इसलिए चल गया था। लेकिन इस बार लग रहा है कुछ ज़्यादा ही चोट लग गया इसको, ये चल ही नहीं रहा था, ये अपना मुंह ही नहीं खोल रहे थे। बहुत सब कोई अपना हाथ साफ कर लिया, बट ये मुंह नहीं खोला। ये शायद पूनम को चाह रही थी,
पूनम थप्पड़ मारे फिर वो चले। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, पूनम का हाथ में मेहंदी लगा हुआ है, इसलिए वो पूरा बिंदास शांत होकर बैठ गया, कुछ नहीं किया। उसके बाद मुझे चाय पीना था, मैं चाय के लिए बोली कि पूनम को भी थोड़ा चाय पिला दो। वो भी थकी थकी सी लग रही थी, क्योंकि और फोटोशूट भी होना है, तो थकी थकी लगने से अच्छा भी फ़ोटो आएगा नहीं। और क्यों ना लगे थकी थकी, 2-3 रात से सोई नहीं थी ठीक से बेचारी। और दरभंगा से कलकत्ता आना, समझ रहे हो ना, पूरा जर्नी कितना टायर्ड हो सकती है वो, मतलब कितना टायर्ड है। तो इसीलिए ऊपर से इतना देर बैठे रहे ना, हम लोग भी परेशान हो जाते, इतना मेहंदी लगाने के लिए कितना देर बैठना पड़ता है। तो फिर चाय आए, उसको एक फ्रेंड है वो उसको पिला दिए, मेरे हाथ में मेहंदी था। फिर मैंने भी जैसे तैसे हाथ थोड़ा सुखा के फिर मैं भी चाय पी। उसके बाद उबेर बुक की और सबसे मिल लिए। और उबेर बुक करने में भी टाइम लगा, क्योंकि बारिश हो रहा था, इसके चक्कर में मेहंदी भी सूखने में टाइम लगा। और उबेर भी जीपीएस प्रॉब्लम कर रहा था, बोलते मतलब बुक होने में टाइम लगा, आने में भी टाइम लगा, बहुत दिक्कत हुआ उबेर पाने में। फाइनली उबेर मुझे मिल गया था और मैं घर 7:30 तक पहुंची। फिर बात का दिन प्रोग्राम है, तब मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।